दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी कृष्ण और सुदामा की एक अनसुनी कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कहना मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है। श्री कृष्ण ने टालना चाहा, लेकिन सुदामा की जिद पर श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। एक दिन कृष्ण ने कहा, सुदामा आओ, गोमती में स्नान करने चलें। दोनों गोमती के तट पर गए, वस्त्र उतारे और नदी में उतरे। श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए और पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने देखा कि श्री कृष्ण तो तट पर चले गए हैं, मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, सुदामा को लगा गोमती में बाढ़ आ गई है और वह बह ही जा रहा है। सुदामा जैसे तैसे घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े और घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आए और वहां एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहना दी। सुदामा हैरान हो गए। लोग इकट्ठे हो गए और लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे वही हमारा राजा होता है। हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब आप हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुए, मैं राजा बन गया। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया और एक पुत्र भी पैदा हो गया। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई और अंत में मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे, क्योंकि उनकी पत्नी जो मर गई थी, जिसे वे बहुत प्रेम करते थे, वह बहुत ही सुशील और सुंदर थी। लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने सुदामा से कहा, आप रोए नहीं, आप हमारे राजा हैं, लेकिन रानी जहाँ गई है वहीं आपको भी जाना है। यह मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी, आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। यह सुनकर तो सुदामा की सांस रुक गई, हाथ पैर फूलने लगे। अब मुझे भी मरना होगा, लेकिन मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं। भला मैं ऐसा क्यों करूं? यह कैसा नियम है? सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए और उनका रोना भी बंद हो गया। और उन्हें कहा कि सुदामा को स्नान करने दो, लेकिन ध्यान रखना कि वह कहीं भाग न जाए। रह रहकर सुदामा रो उठते। सुदामा इतना डर गए थे कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। वे नदी में उतरे, डुबकी लगाई। वे जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देखा कि माया नगरी कहीं भी नहीं थी। किनारे पर तो श्री कृष्ण अभी अपना पीताम्बर ही पहन रहे थे और वह एक दुनिया घूम आए, मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। सुदामा नदी से बाहर आए और रोए जा रहे थे। श्री कृष्ण हैरान हुए। सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा ने पूछा, हे कृष्ण, मैंने जो देखा है वह सच था या मैं जो देख रहा हूँ वह सच है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, जो देखा भोगा वह सच नहीं था, भ्रम था, स्वप्न था और माया थी मेरी। और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है, मैं ही सच हूँ। मेरे से भिन्न जो भी है वह मेरी माया ही है, और जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है, माया अज्ञान है। माया परमात्मा से भिन्न, माया नर्तकी है, नाचती है और नचाती है। जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं है, भ्रमित नहीं होता, माया से निर्लेप रहता है। वह जान जाता है। सुदामा भी जान गए थे, और और जो जान गया वह श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है। इस तरह से श्री कृष्ण ने सुदामा को माया के दर्शन करवाए। कृष्ण और सुदामा की ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।
अब वह स्वयं की चिंता में डूब गए। कहा, भाई मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना होगा। लेकिन वे लोग नहीं माने। कहा, अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा और मरना होगा, यह यहाँ का नियम है। आखिर सुदामा ने कहा, ठीक है, लेकिन जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले तो वे लोग माने नहीं, फिर बात मान उन्होंने हथियारबंद लोगों की ड्यूटी लगा दी।